नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो जनरल साइंस की क्लासेस चल रही थी, जनरल साइंस में आज का जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षार लवण। ठीक है, अम्ल क्षार लवणों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पीएच और बफर की अवधारणा भी हम देखेंगे अगर टाइम मिला तो इसमें बात कर लेते हैं अम्ल क्षार लवण। यानी कि अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में H+ जो दे अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को लाल या गुलाबी कर देते हैं। जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसको लाल या गुलाबी कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं और फिनोफ्थलीन के रंग में परिवर्तित नहीं करते हैं। पर फिनोफ्थलीन के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। मिथाइल जो ऑरेंज होता है उसको लाल या गुलाबी में परिवर्तित कर देते हैं। ये होते हैं अम्ल। स्रोत के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक जो कि प्राकृतिक रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे टमाटर में ऑक्सैलिक सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, दूध या दही में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड होता है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। यानी कि टमाटर में ऑक्सैलिक, इमली में टार्टरिक, दूध या दही में लैक्टिक, सेब में मैलिक और सिरका में एसिटिक एसिड। अकार्बनिक जो अम्ल हैं कृत्रिम रूप से निर्माण होता है। अकार्बनिक अम्लों का HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, ये इस तरह से। तो कुछ महत्वपूर्ण अम्ल हैं जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, सिर का निर्माण होता है एसीटोन बनाने में। यानी कि नेल पॉलिश जो जो हटाने वाले जो थिनर होते हैं उसमें एसीटोन का यूज़ किया जाता है। तो एसीटोन बनाने में भी एसिटिक एसिड हेल्पफुल होता है। अब बारे में बात कर लेते हैं एक्वेरेजिया। एक्वेरेजिया क्या चीज़ है, एक्वेरेजिया। एक्वेरेजिया या अम्लराज जिसको बोलते हैं, 3 भाग सांद्र HCl के होते हैं और 1 भाग होता है HNO3 का। 3 HCl प्लस 1 भाग HNO3 का मिलकर के ताज़ा मिश्रण जो होता है वो कहलाता है एक्वेरेजिया या अम्लराज। ये है अत्यंत संक्षारक होता है, जो कि सोने व प्लेटिनियम जैसी जो नोबल धातुएं होती हैं उनको भी गला देता है। सोने और प्लैटिनम जैसी जो धातु होती है उनको भी गला देता है ये एक्वेरेजिया या अम्ल क्षार। 3 भाग तो सांद्र HCl के होते हैं और 1 भाग होता है HNO3 का इसमें। अमलगम क्या होता है, फेकोनी यानी कि लोहा, कोबाल्ट और निकल को छोड़ करके, फेकोनी को छोड़ करके अन्य धातुओं के साथ पारे का जो मिश्र धातु होता है, अन्य धातुओं के साथ पारे का जो मिश्र धातु होता है उसका उपयोग, वो क्या कहलाता है, वो अमलगम कहलाता है। यानी कि फेकोनी को छोड़ करके जो पारा होता है, Hg जो होता है पारा, उसका अम्ल जो अन्य जो धातु होते हैं उनके साथ जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं अमलगम। और इसका उपयोग कहाँ होता है, दंत गुहा को भरने में। जो दांत में गुहा हो जाती है ना कभी कभार, तो उसको भरने में अमलगम काम आता है। अमलगम ही यूज़ किया जाता है। क्षार या क्षारकों के बारे में बात करें तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं पहली बात तो। ठीक है, क्षार फेनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फेनोप्थलीन को वहाँ पे रंग परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो क्षार होते हैं वो फेनोप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वहाँ पे मिथाइल ऑरेंज कर रहा था। ठीक है, क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला बना देते हैं। वहाँ पे लाल गुलाबी कर रहा था मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पे बना देता है ये मिथाइल ऑरेंज को पीला बना देते हैं क्षार। जलीय माध्यम में OH माइनस आयन देते हैं। जल में घुलनशील क्षार जो होते हैं उनको कहते हैं एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारों को बोलते हैं एल्कली। और NaOH, ये सभी एल्कली क्षार धातु सभी एल्कली क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षार एल्कली नहीं होते हैं। यानी सभी जो एल्कली होती हैं वो तो क्षार धातुएं होती हैं। यानी जल में घुलनशील जो क्षार होती है वो एल्कली होती है ना। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तो प्रबल क्षारक, और जलीय विलयन में अगर आंशिक रूप से आयनित होते हैं तो दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारकों के बारे में बात करें तो NaOH, CaOH का होल ट्वाइस और KOH। KOH यानी कि कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं, ये बुझा हुआ चूना है। CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। NH4OH है दुर्बल क्षार। और MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, ये दुर्बल क्षार है। लवणों के बारे में बात करें तो लवण जो होते हैं सॉल्ट, अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण या जल का निर्माण कर देते हैं। ये क्या करते हैं, अम्ल और एसिड प्लस बेस मिल करके ये क्या करते हैं, सोल्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, सोल्ट। परस्पर क्रिया करके आपस में अम्ल और क्षार जो परस्पर क्रिया करके ये क्या बना लेते हैं, सोल्ट बना लेते हैं, जो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। इसलिए इसको ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ये कैसी होती है, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
क्रिस्टलन का जल के बारे में बात करें तो लवण के एक क्रिस्टलन का जल, देखो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है वो क्रिस्टलन का जल कहलाता है। या क्रिस्टल फॉर्मेशन में देखो Na2CO3.10H2O, यानी कि ये जल है लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में ना Na2CO3 के साथ में। तो इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की, जल के निश्चित अणु में 10H2O है यहाँ पे, तो ये कहलाता है धावन सोडा। Na2CO3.10H2O कहलाता है धावन सोडा। CaSO4.12H2O आधा जल का अणु कहलाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक हैं जैसे बेकिंग सोडा, NaSCO3 या खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है खाद्य पदार्थों में। धावन सोडा Na2CO3.10H2O जो अभी हमने पढ़ा था। सोडियम कार्बोनेट यूज है कार्बन, कांच, साबुन और वस्त्र उद्योग में। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि CaSO4.12H2O होता है, आधा जल का अणु होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। ये निर्माण होता है जिप्सम को गर्म करने से। जिप्सम जो होता है 2H2O होता है, यहाँ पे 2 जल के अणु होते हैं जिप्सम में। जिप्सम को गर्म करने पर POP प्राप्त होता है। टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में POP का यूज़ किया जाता है। सजावटी सामान बनाने में भी POP का यूज़ किया जाता है। विरंजक चूर्ण या CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण होता है, CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। निर्माण होता है बुझे हुए चूने की क्लोरीन क्रिया से। बुझा हुआ जो चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ जो चूना होता है उसकी क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो ये प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। देखो नोट है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में। AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का जो यूज़ किया जाता है वो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है AgNO3 का। NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये उर्वरक और विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो और अब बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पोटेंशियल या पावर ऑफ H+। पीएच किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की जो माप होती है, किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की माप करते हैं हम पीएच स्केल के थ्रू। पीएच स्केल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/H+। ठीक है, अगर H+ ज़्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम होगा। पीएच बराबर होता है -log of H+। ठीक है, अवधारणा की इसकी जो पीएच स्केल है इसकी खोज हुई थी 1909 में सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये इस तरह का स्केल होता है 0 to 7 और 7 से फिर 14। ठीक है, 7 जो होता है वो उदासीन होता है। अगर 7 से हम इधर 0 की तरफ जाते हैं तो ये अम्लीयता इसकी बढ़ती है। और अगर मान के चलो उदासीन यानी 7 से ऊपर जाते हैं 14 तक तो इधर क्षारीयता इसकी बढ़ती है। ठीक है, जैसे इधर वाले जितने भी हैं वो क्षार हैं, इधर वाले सभी हैं वो अम्ल हैं, और बीच में ये 7 है वो उदासीन है। पीएच बराबर होता है -log of H+ साइंस। कुछ रूल्स याद रखने हैं, देखो क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। log m इंटू n होता है log m + log n। log m डिवाइडेड बाय n होता है log m - m। डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, इंटू है तो प्लस हो जाएगा। log m की पावर n है तो ये पावर है ये आगे आ जाएगी n log m। ठीक है, उसके बाद log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की पावर 1 होती है तो 0 होता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन अगर बात करें क्वेश्चन की तो H+ कंसनट्रेशन दे रखी है 5 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। पीएच वैल्यू दिखानी है, पीएच वैल्यू तो H+ आयन की दे रखी है ना, तो H+ बराबर दे रखा है इतना, तो पीएच कितना हो जाएगा -log of H+ आयन। H+ आयन कितना दे रखा है इतना। अब इसका लॉग लेंगे तो ये जो 7 होगा, देखो log 5 प्लस ये 7 आगे आ जाए 7 आगे ये log 10 10⁻⁷। अब ये 7 आ जाएगा यहाँ पे आगे, तो माइनस को तो इधर ले लेना है, क्या माइनस को तो बिल्कुल कॉमन इसको हटा देना है, कॉमन ले लेना है। इसके अलावा क्या करना है, जो log 5 कितना होता है 0.7 होता है log 5 ले लिया, प्लस 7 आ जाएगा आगे, तो माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 - 0.6 ये माइनस पहले से ही था, ये प्लस आ गया
3.6, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल देते हैं, पीएच हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पीएच स्केल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बफर सॉल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, तो ठीक है, ओके।